everyone, welcome to my class. I am Sridhar Gupta. Today my topic is electricity. Electricity is a very essential part in our daily life. As you know that it is very much static. It starts with atoms. Whenever the atoms, this topic is little bit higher than your class, but still I am talking about this atom. You can see in the atoms there is a nucleus. In the nucleus there is divided in two parts, proton and neutron. You can see the nucleus. Nucleus is built with neutron plus protons. Neutrons, protons, and this is electrons. In this way, nucleus, neutron, proton and electrons. So आप लोग इस पार्ट को इसी मतलब इस तक ही आप जानिए. बाद में हायर क्लास में आप लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे. तो दिस इज ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में, दिस इज इंट्रिंसिक component. It is static component. Rather I can say it is static component. Proton means positive and neutron means negative. So negative energies produce electricity. This positive and negative energy produce electricity. Positive produce what? Electricity. Without this positive and negative, that means proton, without proton and neutron, it is not possible to produce electricity. That means 2 electron and 2 protons. Protons. So this is the simple rule. You can see this is the simple rule. ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा टिल हायर स्टडीज. अगर आप इस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये जो सिंपल जो थियरी है इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा. Simple rules. So that is positive and negative makes electricity, and positive negative and negative. अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में अगर दोनों एक साथ हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर एक साथ हो तो देयर विल बी रिपेल. लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक साथ हो तो मेक इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज द सिंपल रूल.
So let's we move on to the next part, that is the unit of charge is coulomb. The unit of charge, ये जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, और इसका जो ये जो यूनिट है, इसको किसने डिस्कवर किया? ऑगस्टिन द कूलम्ब. Augustine द कूलम्ब, उसने इसको डिस्कवर किए थे. दैट मीन्स यहाँ पर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जानने के लिए आपको जानने का आपको ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा हायर क्लास के लिए है. फिर मैं लिख दे रही हूँ, अगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग आपके कॉपी में लिख सकते हैं इसको. दैट इज Q1 Q2 एंड इसका जो रिजल्ट होता है वो है ये जो डिस्टेंस है इसको R बोलेंगे हम. इसको Q1 और Q2 दो एलिमेंट्स है. इसको फॉर्मूला अगर मैं बोलना चाहती हूँ तो कूलम्ब का जो फॉर्मूला है ये है. ये आपको अभी क्लास 6 में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल का है, तो आप लोग सिर्फ जान लीजिए. ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकता है, कोई बात नहीं. So this is that means the positive charges, for positive charges जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कौन कौन चीज होता है? दैट मीन्स ग्लास रॉड, वुलन क्लॉथ, वुलन फाड़, ड्राई हेयर, ये सब. ये सब पॉजिटिव चार्जेस है. एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या है? सिल्क, रबर, प्लास्टिक, ये सब नेगेटिव होता है. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्जेस मीन्स ग्लास रॉड, इसमें से जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो आसानी से जा सकता है. लेकिन सिल्क, रबर, प्लास्टिक इससे आसानी से जा नहीं सकता और जा नहीं सकता. ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, ये सब चीज आपका एग्जाम में आ सकता है. और जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो होता है उसको हम ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज जो है वो हम बोल सकते हैं. ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज क्या होता है?
क्या होता है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस सीरीज को हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बोल सकते हैं। और उसके बाद जो आता है वो ट्राइबो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट्स होता है कहाँ पे होता है, ईयर में बहुत ज़्यादा होता है, कॉटन स्टील में होता है, टेफ्लॉन में यहाँ पे होता है। सो ये जो टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज है वो कहाँ पे होता है, ईयर, कॉटन, स्टील, एंड प्लास्टिक इज डिस्चार्ज, वहां पे नहीं होता है प्लास्टिक पे नहीं होता। और इसके बाद आप एक एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हैं। जैसे कि एक एल्युमिनियम फॉइल का एक पेपर लीजिए, जस्ट लाइक दिस साइज, ठीक है, उसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद क्या होता है, फोल्ड करने के बाद उसका जो स्पेस है, साइज है, वो ऐसे हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद ऐसे हो जाएगा ना, तो उसके नीचे अगर आप अपने कॉम को और स्केल को अपने हेयर में रब करके अगर यहाँ पर आप देंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा। रिपेल मीन्स तब उसका जो स्ट्रक्चर होगा और पिक्चर होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा। ये पास नहीं रहेगा, ये दूर चला जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पिक्चर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सपोज हम लोग दो जार लिए हैं, जार नंबर 1 एंड जार नंबर 2। यहाँ पर जो ग्रीन सर्कल करके है वो है पॉजिटिव एनर्जी चार्ज, और जो रेड सर्कल करके है वो है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर अब देखें, यहाँ से एक फ्लो यहाँ पे जा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव में जा रहा है। इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। एंड जो फ्लो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इस साइड्स को, पार्ट 1 के साइड्स को, ये जार को हम लोग कैथोड बोलेंगे और इसको हम लोग एनोड बोलेंगे। पॉजिटिव साइड को एनोड एंड नेगेटिव साइड को कैथोड। और ये जो फ्लो जा रहा है इसको हम टर्मिनल्स बोल सकते हैं। ये टर्मिनल्स, ये दो टर्मिनल्स हैं, ये भी टर्मिनल्स है, ये भी टर्मिनल्स है, तो इन दोनों को हम टर्मिनल्स बोल सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पूरा जो चीज हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें से ये एक इसके बाद ही हम लोग बैटरी के बारे में बात करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट जो दो एक साथ पास हो रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर जाए तो वो कन्वेंशनल करंट है और कन्वेंशनल फ्लो है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पॉजिटिव टू अगर नेगेटिव जा रहा है तो
तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये दोनों को मिलके हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे बैटरी में हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद ही मैं बैटरी के बारे में बात करूंगी। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट 1 है, ये थोड़ा लेंदी है ये चैप्टर, इसीलिए मैं पार्ट करके आप लोगों को समझा रही हूँ। सो फर्स्ट पार्ट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।